हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th के जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ उस 5.1 का जो बेसिक है वो आपको आज क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, जो 5.1 है वो बेस है कंटिन्यूटी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में दो पार्ट थे, जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। दोस्तों, हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट आपको समझा दिया था, अब बारी है कंटिन्यूटी वाले पार्ट की। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा और कहा जाएगा कि बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? तो दोस्तों, उसको हमें पता करने के लिए क्या करना होता है, आप सुन लीजिए। पहले आपको निकालना होता है एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा निकालना होता है राइट हैंड लिमिट। और दोस्तों, एक फंक्शन में एक आपको वैल्यू भी दी जाएगी, गिवन होगी, एक वैल्यू दी जाएगी, x इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे दी जाएगी, मान लो जैसे 0 दी जाएगी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो। तो दोस्तों, आपको कंटिन्यूस करने के लिए आपको क्या कहा जाएगा, करना होगा आपको, पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट। और फिर उसके बाद हम फंक्शन के अंदर भी x की जो वैल्यू गिवन होगी वो हम उसमें रखेंगे। अगर दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन में वैल्यू रखेंगे अगर वो इक्वल आ जाता है तो दोस्तों वो जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही इस एक्सरसाइज में हमें करना होगा। तो दोस्तों, देख लीजिए, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपको x की वैल्यू 0 दे रखी है, मान लो। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x, जो ये निशान है ये होता है दोस्तों टेंड्स टू का, टेंड्स, दोस्तों क्या लिख देता हूँ मैं, टेंड्स टू, चेंज टू और गोज टू। ठीक है, ये निशान होता है चेंज टू, टेंड्स टू और गोज टू। तो दोस्तों, इसमें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो दोस्तों जो जीरो है ना, जीरो के ऊपर एक नेगेटिव निशान, अगर हमें जीरो दे रखा है, एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और उसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे। ये दोस्तों माइनस क्या शो करता है कि जो जीरो है, वो जो हमारा फंक्शन है वो जीरो से छोटा है। मतलब जैसे आप दोस्तों नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, ये जीरो है, जीरो से अगर हम छोटे पे जाएंगे तो दोस्तों इस साइड जाएंगे, तो दोस्तों वो जो इस साइड नेगेटिव की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जब हम x टेंस टू जीरो करेंगे फिर फंक्शन फंक्शन हमारा होगा। अब हमें आपको केसेस दे रखे होंगे फंक्शन के, ठीक है, कि जीरो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू केसेस दे रखेंगे, उसको देखना होगा और जो फंक्शन होगा हम यहाँ पे फंक्शन में वो वैल्यू रखेंगे। और जब दोस्तों जो x की वैल्यू फंक्शन में दी जाएगी ना, जहाँ पे जैसे दोस्तों मान लो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, ठीक है, अब उसके बाद हमें कि दूसरा स्टेप क्या करना होगा कि जो x के अंदर x की वैल्यू हम रख देंगे x माइनस एच, एक्स की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस एच। और दोस्तों हमेशा जो h की वैल्यू है ना वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब दोस्तों जैसे नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट में इस साइड मतलब जीरो से जो वैल्यू होंगी वो बड़ी होंगी। ये क्या शो करता है? पॉजिटिव का मतलब होता है दोस्तों कि हम जीरो के अंदर कुछ भी रखें, कुछ ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों वो नंबर लाइन पे इस साइड आएंगे, पॉजिटिव साइड में। तो दोस्तों एक हमने रख ली नेगेटिव वाली, मतलब जीरो से छोटी, और दूसरा रख लिया जीरो से बड़ी वाली वैल्यू। तो दोस्तों एल एच एल और एक आर एच एल, अगर दोस्तों एल एच एल आर एच एल इक्वल आता है और दोस्तों हमने जीरो से एक छोटी वैल्यू रखी और जीरो से एक बड़ी वैल्यू रखी, अब दोस्तों बारी आती है जीरो को भी तो रखना होगा। जब जीरो को भी रखेंगे, अगर तीनों, एक है फंक्शन जिसके हम एक्स की वैल्यू x टेंस टू जीरो भी रखेंगे, जब दोस्तों अगर तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आती हैं तो दोस्तों वो हमारा फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, आप दोस्तों इतना फिलहाल याद रखिए, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब दोस्तों जैसे कि इसको करने, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, इसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं ये हमने 11th में भी पढ़ रखे थे, मैं फिर से बता देता हूँ। लिमिट रूल्स, पहला नंबर 1 क्या है रूल, कि आपको एक लिमिट दे रखा होगा, उसकी लिमिट है जीरो। ठीक है, x टेंस टू जीरो। अगर फंक्शन दो ऐड हो रहे हैं तो कैसे हम करेंगे, इन जो लिमिट है उसको हम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को इसके साथ फिर इसको इसके साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों रूल है, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे लिमिट को और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, अगर डिवाइड हो रहा है दो फंक्शन तो ठीक है डिवाइड में भी कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, और न्यूमरेटर में भी लगा देंगे, डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगा देंगे। अब दोस्तों चौथा क्या हमारा रूल है, फोर्थ रूल है, अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है के
एफ एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे के का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट, के की जगह अब आप ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो दोस्तों जो के है वो हमारा बाहर आ जाएगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, अगर कांस्टेंट चीज़ हमेशा बाहर आती है, तो दोस्तों ये के था, ये बाहर आ गया, के हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रूल्स है, ये तो बहुत सिंपल था, तो देखते ही समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों अब है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू ए मतलब दोस्तों यहाँ पे है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट और एक्स एन माइनस ए की पावर एन अपोन में एक्स माइनस है, तो दोस्तों इसके होल के अपोन ये जो है ये पूरा है ना, इसकी जगह पे आप रख सकते हैं एन ए एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपोन में एक्स, दोस्तों एक्स मतलब जो एंगल आपका साइन एक्स में है वही एंगल अगर अपोन में है, तो दोस्तों इन सब के जगह पे आप वन रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोस में भी वन रख सकते हैं, अगर सिर्फ जीरो होगा, ठीक है, तो हम वन रखेंगे। अगर वन यहाँ पे जो लिमिट है हमारी जीरो की जगह पे वन होती तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन एक्स अपोन में एक्स, सेम साइन एक्स वाला फंडा इधर भी लगेगा। क्यों, एंगल जो ऊपर टेन एक्स का एंगल होगा वो अगर नीचे का भी होगा, ऊपर नीचे जो सेम होगा, तभी आपका इनकी जगह पे आप फॉर्मूले में वन, फॉर्मूले की तरफ से वन लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें वन माइनस कोस एक्स अपोन में एक्स, अगर लिमिट जीरो होगी तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, जो एक्स की वैल्यू है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू टू है, और दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों हमारा वो एक्स है जो ग्रेटर देन टू है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अब हमें बताना है कि ये फंक्शन बताओ कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, पहले आप एल एच एल निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो एल एच एल निकालेंगे, फिर हम आर एच एल निकालेंगे, फिर हम एक फंक्शन में भी वैल्यू रखेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर दोनों में से एक भी इक्वल नहीं आया तो दोस्तों वो हमारा डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट रूल बताया ऊपर, बताया था क्या, लिमिट एक्स टेंस टू टू, यहाँ ऊपर हमने जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये होती है, देखो एक्स, एक्स हमारा टू टू है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स टेंस टू टू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा नेगेटिव की ओर चलती है, मतलब छोटा है, दो के अंदर कुछ, दो से कुछ कम है, तो दोस्तों ये शो करता है, टू माइनस का मतलब टू से कुछ कम है, तो लिमिट एक्स टेंड टू टू नेगेटिव एफ एक्स, मतलब कौन सा फंक्शन होगा, अगर टू में से कुछ कम है तो बताओ इन दोनों में से ये या ये, इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों देखिए ये तो x ग्रेटर देन टू है, मैंने क्या बताया था, टू में कुछ कम हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, तो दोस्तों ये ऊपर वाला होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दे भी रखा है x लेस देन इक्वल टू टू, अगर x की वैल्यू टू से कम है या फिर टू के बराबर है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो कम ये है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया लिमिट x टेंस टू टू नेगेटिव टू एक्स प्लस थ्री। अब क्या मैंने बताया था, x की जगह पे हम रखेंगे x माइनस एच, तो रख दिया दोस्तों, x की जगह पे हमने रखा x माइनस एच प्लस थ्री। अब ये सेम वैसे ही, फिर मैंने क्या बताया था, हमेशा h की वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जीरो रखा, लिमिट एच टेन टू जीरो, अब x की वैल्यू टू थी तो दोस्तों यहाँ पे हमने टू रख दिया, और माइनस एच एज इट इज, अब जीरो है ना, ये जीरो, h की वैल्यू जीरो, जब हम इधर रखेंगे, यहाँ पे रखा है दोस्तों, देखिए h की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे जीरो रख देंगे, वैसे ही जो लिमिट है, जैसे हम लिखते हैं लिमिट, लिमिट ये सब नहीं लिखेंगे, सीधा कॉन्स्टेंट में बात आ जाएगी। तो टू टू ज़ा फोर, फोर में प्लस थ्री कितना हो गया, सेवन, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया सेवन। अब दोस्तों राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेन टू टू पॉजिटिव एफ एक्स, अब मतलब दोस्तों टू में कुछ ऐड करें, जब दोस्तों टू में कुछ ऐड करेंगे तो दोस्तों वो हमारा चला जाएगा राइट हैंड लिमिट में, मतलब टू में कुछ ज़्यादा जोड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा जोड़ रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू में कुछ ज़्यादा जोड़ रहे हैं, मतलब बड़ा है, टू से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन टू एक्स माइनस थ्री, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया टू एक्स माइनस थ्री। अब दोस्तों क्या मैंने बताया था, एक्स की वैल्यू में रखेंगे ऊपर, अगर लेफ्ट हैंड में हो हैं आप तो वहाँ पे रखेंगे हम x माइनस एच, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वहाँ पे रखेंगे x प्लस एच, ठीक है।
और एच की वैल्यू हमेशा हम ज़ीरो रखेंगे। क्यों दोस्तों हम एच की वैल्यू हमेशा ज़ीरो क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर किसी भी नंबर में आप ज़ीरो रखोगे, या फिर वो नेगेटिव अगर कोई नंबर है या पॉजिटिव नंबर, अगर आप उसमें ज़ीरो रखोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा। तो लिमिट एक्स की वैल्यू हमने रखी एक्स प्लस एच माइनस थ्री। अब दोस्तों यहाँ पे जीरो रख दी हमने वैल्यू। अब क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री कितना हो गया, वन। अब दोस्तों देखिए हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, या आप अगर एक बार समझ गए ना अच्छे से तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। अब दोस्तों अब हमें निकालना है लास्ट क्या, फंक्शन में। आप पहले हमने जो टू से लेस वाली वैल्यू भी रख ली, टू से ग्रेटर वाली वैल्यू भी रख ली। अब दोस्तों अगर टू रखेंगे, मतलब ए नंबर लाइन पे एक तो हमने बड़ी वाला भी रख लिया, बड़ा नंबर मतलब आर एच एल भी रख लिया और एल एच एल भी रख लिया। अब दोस्तों टू भी तो रखेंगे, अगर टू आ गया, ये तीनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूस, बताएं डिसकंटिन्यूस। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू टू एफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा लेंगे दोस्तों, देखिए फंक्शन लेंगे हम ये वाला, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल टू टू या फिर लेस देन टू, दोनों केसेस में हम टू एक्स प्लस थ्री लेंगे। दोस्तों यहाँ पे भी हमने टू एक्स प्लस थ्री लिखा। अब दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ी ना प्लस माइनस लगेगा। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर हम प्लस लगा दें तो दोस्तों वो आर एच एल में चला जाएगा, अगर माइनस लगा दें तो एल एच एल। वो तो हमने दोनों कर लिया, अब हम क्यों करें, अब हमें सिर्फ इस वाले वैल्यू को देखना है, इस वाले वैल्यू पे क्या आती है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स हमारा था टू एक्स प्लस थ्री, मैं बता चुका हूँ। अब लिमिट एच की वैल्यू हमेशा जीरो। अब x की जगह पे हम प्लस, जैसे हम x की वैल्यू रखते थे x माइनस एच, एक्स प्लस एच, इसमें माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं होगा, सिर्फ जो वैल्यू x की दी होगी, जो टू होगा वही रख देंगे। तो टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री कितना हुआ, सेवन। अब दोस्तों देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड है एल एच एल है, वो नहीं है इक्वल राइट हैंड लिमिट के, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी नहीं है इक्वल फंक्शन के। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूएट, डिसकंटिन्यूएट एट एक्स इज इक्वल टू टू, टू पे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आती है तो दोस्तों वो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अदरवाइज वो अगर तीनों, अगर जैसे कि दोस्तों ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आया, तब जाके कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यू इक्वल नहीं आया, बाकी ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर इक्वल आ गए तब भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप दोस्तों ये वीडियो समझ गए होंगे, जो ये टॉपिक था जो बताना चाहता था वो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।